जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। विष्णु रूप भगवान जगन्नाथ को जगत का पालन करता माना जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान के सहस्त्र नाम हैं। जितने रूप उतनी ही कथाएं प्रचलित है। उन्हीं में से एक प्रसंग है रथ यात्रा से जुड़ा हुआ। जब जगत के स्वामी के व्यवहार से क्रोधित होकर माँ लक्ष्मी उनके लिए धाम का द्वार बंद कर देती है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी जी को बिना बताए अपनी बहन सुभद्रा और अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ रथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं, तो उन्हें ढूंढते हुए माता लक्ष्मी उनके पीछे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुंडीचा पहुंच जाती है और गुस्से में भगवान जगन्नाथ के रथ का पहिया तोड़ देती है। अर्धांगिनी के क्रोध के आगे भगवान जगन्नाथ की एक भी नहीं चलती। भगवान जगन्नाथ की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो माता लक्ष्मी को बिना बताई अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। भगवान जगन्नाथ के लाखों जतन करने के बाद भी माता लक्ष्मी खुश नहीं होती और वो गुस्से में ही अपने श्री मंदिर लौट आती है। जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से अपने धाम को लौटते हैं तो माता के विरोध का सामना करना पड़ता है। माता की आज्ञा से बलभद्र और सुभद्रा को धाम में प्रवेश करने दिया जाता है, लेकिन जैसे ही प्रभु प्रवेश करने लगते हैं तो मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है। रथ यात्रा पर नहीं ले जाने से माता का क्रोध 7वें आसमान पर रहता है। माँ के गुस्से का अंदाजा तो इसी बात से लग जाता है कि रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी कि पंचमी तिथि को माता लक्ष्मी खुद मौसीबाड़ी पहुँचती है और स्वामी जगन्नाथ के दिव्य रथ को तोड़ देती है। प्रभु चुपचाप देखते रहते हैं। माता लक्ष्मी के जाने के बाद वे फिर से रथ को ठीक करवाते हैं और अपने धाम को लौटते हैं। भगवान जगन्नाथ द्वारा काफ़ी मान मनोहार और जिंदगी में फिर कभी ऐसी गलती ना करने के वादे के बाद ही माता लक्ष्मी जी खुश होती है और फिर उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। इसीलिए इस दिन को हेरा पंचमी और लक्ष्मी पंचमी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कहानियाँ सुनने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी की पहली कथा। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी देवताओं से रूठ गई थी और वो श्री सागर में जा मिली। माँ लक्ष्मी के चले जाने से सभी देवता श्री विहीन हो गए। फिर देवराज इंद्र ने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बारे में सोचा। इंद्र ने माँ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, साथ ही विशेष विधि विधान के साथ पूजा और उपवास भी किया। जिस तरह से देवराज इंद्र ने माँ की आराधना की, उसी प्रकार दूसरे देवी देवताओं ने भी माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया। देवताओं को देखकर असुरों ने भी माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू कर दी। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की भक्ति से बेहद ही प्रसन्न हुई और व्रत समाप्ति के पश्चात पुनः उत्पन्न हुई। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु से उनका विवाह संपन्न हुआ। देवगण एक बार फिर से श्री की कृपा पाकर धन्य हो गए। जिस तिथि को माँ पुनः उत्पन्न हुई थी वो पंचमी तिथि थी। यही कारण है कि इस तिथि को लक्ष्मी पंचमी के नाम से जाना जाता है और इसीलिए इस दिन व्रत भी रखा जाता है और पूजा पाठ के साथ माँ की कथा भी सुनी जाती है। अगली कहानी प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजन किया करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकते हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे माता लक्ष्मी का वास अपने घर में चाहिए, बस मुझ पर तो इतनी सी कृपा कर दो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह यहाँ पर गोबर के उपले थापती है, वही माता लक्ष्मी है। तुम्हें उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना है। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। तो यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसे अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माँ लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी का व्रत करने की सलाह दी।
लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत करने शुरू कर दिए। देवी लक्ष्मी ने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत बड़ी ही श्रद्धा के साथ किया जाता है। एक बार की बात है, देवी लक्ष्मी अपनी भक्तिन श्रेया चंडाल के घर पर आशीर्वाद देने गई हुई थी। तो वहां से निकलते हुए उन्हें भगवान जगन्नाथ और बलराम ने देख लिया। अब बलराम जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि लक्ष्मी जी एक चंडाल के घर में जाकर आई है। इसीलिए उन्होंने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि वो लक्ष्मी जी को मंदिर से बाहर निकाल दे। यह सुनकर जगन्नाथ जी तो बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गए, क्योंकि बड़े भाई की आज्ञा मानना बहुत ही जरूरी था। तो उन्होंने काफ़ी सोचने विचारने के बाद में लक्ष्मी देवी का क्रोध अपने सर पर ले लिया और उन्हें मंदिर से निकल जाने के लिए कहा। तो देवी लक्ष्मी सारे ऐश्वर्य और सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। अब अगले दिन बलदेव जी प्रातःकाल जल्दी भोग लगने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भी भोग लेकर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा कि क्या बात है, आज कोई भी भोग लेकर नहीं आया, आज भोग में इतना विलंब क्यों हो रहा है। तो जगन्नाथ जी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा कि भैया, आज कोई भोग नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ ये मंदिर छोड़कर चली गई है। जब बलराम जी ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है, यदि लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब हम अपना भोग स्वयं बनाएंगे। यह सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई घर में प्रवेश किया। तो वहाँ पर देखा कि पूरी रसोई और रसोई में अन्न के भंडार हैं वो खाली पड़े हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर कोई भी सब्जी नहीं थी। यह सब कुछ देखकर दोनों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब करें भी तो क्या करें। दोनों भाइयों को बहुत ही जोरों की भूख लगी थी। उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर से भिक्षा मांग कर ले आते हैं। यह सोचकर दोनों ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और घर घर भिक्षा मांगने लगे। ब्राह्मण का वेश तो इसीलिए धारण किया था कि ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी भिक्षा नहीं दे रहा था, क्योंकि लक्ष्मी देवी के जाने के बाद उनका चेहरा बिल्कुल ही मलिन हो गया था। लक्ष्मी देवी के आदेश पर सूर्य देव ने अपनी किरणें और भी तेज कर दी, जिससे अत्यधिक गर्मी बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को तपती हुई धूप में चलना पड़ रहा था। भूख और प्यास से दोनों परेशान हो गए थे। अचानक सामने उन्हें एक तालाब दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो दोनों तालाब के पास पहुँचे तो वैसा पानी से भरा हुआ तालाब एकदम से सूख गया। तो वे निराश होकर एक हरे भरे पेड़ के पास पहुंचते हैं और सोचते हैं कि इस पेड़ के पत्ते खाकर ही अपनी भूख मिटा लेंगे। जैसे ही दोनों भाई पत्ते तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो पत्ता भी सूख गया और पेड़ के सारे पत्ते सूख सूख कर जमीन पर गिरने लगे। तो इस तरह से शाम हो गई। पूरे दिन दोनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और ना ही पीने के लिए पानी मिला। थक हार कर दोनों एक मंदिर के पास पहुंचते हैं, जहां पर प्रसाद बांटा जा रहा था। वहां जाकर दोनों अपने हाथ फैलाते हैं और विनती करते हैं कि हमें भी कुछ खाने के लिए दो। लेकिन लक्ष्मी जी का क्रोध तो आप जानते हैं। उन लोगों ने भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। लेकिन ऐसे में वहां पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। उस महिला को उन दोनों को देखकर दया आ गई, तो उस महिला ने उन दोनों को एक पात्र में मुरमुरे खाने को दे दिए। इस प्रसाद को देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो गए। लेकिन जैसे ही प्रसाद लेने के लिए उन दोनों ने अपने हाथ आगे फैलाए, उसी समय तेजी से हवा चली और सारा प्रसाद जमीन पर आ गिरा। अब सोचो कि इतने भूखे भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी और इतनी मुश्किल से प्रसाद मिला था और वो ही जमीन पर गिर गया, तो उन दोनों की क्या स्थिति हुई होगी। ये जगत के जगन्नाथ और बलराम जी हैं, जिन्हें दिन में कई बार भोजन दिया जाता है। उनके हाथ कभी भी सूखने नहीं दिए जाते, जो एक समय में 56 भोग खाते हैं। ऐसे में आज हमारे जगन्नाथ और बलदेव जी को एक सूखा पत्ता भी चबाने को नहीं मिल रहा था। ऐसे में सोचो कि उनका क्या हाल हुआ होगा।
तो दोनों निराश होकर वहाँ से लौट आए। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई हमें बहुत भूख लगी है, हमें भोजन कहाँ पर मिल सकता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो देखिए, वो चंडालों का गांव है, वहाँ पर एक स्त्री रहती है जो कि बहुत ही दयालु है, आपको वहाँ पर निश्चित ही भोजन मिल जाएगा। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी उस स्त्री के घर गए। उन्हें देखते ही उस महिला ने उन दोनों का खूब आदर सत्कार किया और कहा कि अभी मैं आप दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। लेकिन बलदेव जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो एक चंडाल स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन करे। तो उन्होंने उस चंडाल स्त्री से कहा कि आप हमें राशन सामग्री दे दीजिए, हम अपना भोजन स्वयं ही बनाएंगे। यह सुनकर उस स्त्री ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर उसने घर में एक नए स्थान पर चूल्हा बनवा दिया और स्वच्छ और नए बर्तन लाकर रख दिए। बलराम जी के कहे अनुसार सारी व्यवस्था कर दी गई। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ और मैं स्नान करके आता हूँ। यह कहकर प्रसन्नतापूर्वक बलराम जी स्नान करने के लिए चले गए और पीछे हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को छोड़ गए। अब जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई की आज्ञा अनुसार भोजन पकाने के लिए बैठ गए। अब भोजन तो तब बनेगा जब चूल्हा जलेगा। अतः जगन्नाथ जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। ना जाने कितनी कोशिश कर ली, फिर भी चूल्हा नहीं जला। बलराम जी बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक स्नान करके आ रहे थे और सोच रहे थे कि अब तक तो भोजन पक गया होगा, अब जाते ही भोजन कर लूँगा फटाफट, आज तो बड़ी भूख लगी है। लेकिन जब बलराज जी जगन्नाथ जी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी ने तो अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। तो बलराम जी ने जगन्नाथ जी को अच्छी खासी डांट लगाई और कहा कि इतना समय हो गया, तुमसे अभी तक चूल्हा नहीं जला, भोजन क्या बनाओगे, चलो हटो यहाँ से, अब मैं खुद ही भोजन बनाता हूँ। तो जगन्नाथ जी तो खड़े हो गए और बलराज जी वहाँ पर चूल्हा जलाने के लिए बैठ गए। जैसे ही चूल्हा जलाने की कोशिश करते तो आग की जगह से धुआं निकलता और आग लगती ही नहीं। कितनी ही कोशिश कर ली पर चूल्हा नहीं जला, पूरा घर धुएं से भर गया और दोनों खांसने लगे, जिसके कारण उन दोनों की आंखों से पानी बहने लगा। थक हार कर जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने घर की उस स्त्री से कहा कि कृपया करके आज आप ही हमें खाने के लिए कुछ दे दे। तो उनके कहते ही वो स्त्री उन दोनों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे ही वो दोनों भोजन करने बैठे और शुरू किया तो उन्हें भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उसका स्वाद बिल्कुल उन्हें जाना पहचाना सा लग रहा था। वो भोजन बिल्कुल वैसा था जैसे लक्ष्मी जी उन्हें पका कर देती थी। और भोजन के अंत में उन्हें विशेष तरह का मिष्ठान परोसा गया। तब उसे बलराम और जगन्नाथ जी ने जब खाया तो बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह तो वही मिष्ठान था जो लक्ष्मी जी उनके लिए प्रतिदिन बनाती थी। इसके बारे में किसी और को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, तो फिर उस स्त्री ने यह मिठाई कैसे बना ली। ये देखकर उन दोनों भाइयों को यह विश्वास हो गया कि अवश्य ही इस घर में लक्ष्मी जी रहती है और यह भोजन उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अन्यथा इसको कैसे पता कि भगवान जगन्नाथ और बलराम जी भोजन के बाद एक विशेष प्रकार की मिठाई लेते हैं। तब उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हो गया। खासकर बलराम जी को ज़्यादा हुआ। अतः बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि चलो लक्ष्मी जी के पास चलकर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन मैं तो जाऊंगा नहीं, तुम ही जाकर माफ़ी मांगो और साथ में उन्हें यह संदेश भी दे देना कि आज के बाद लक्ष्मी जी अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकती है। उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए रोका नहीं जाएगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर भगवान जगन्नाथ जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें इस तरह मनाने पर देवी लक्ष्मी मान गई और श्री मंदिर चलने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मी जी ने भगवान जगन्नाथ जी को यह वचन दिया कि जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या चंडाल हो, दोनों को समान रूप से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया जाएगा। तो इस तरह से लक्ष्मी जी वापस मंदिर में आकर रहने लगी। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की, लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने पूछा कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं।
तब विष्णु जी ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस तरह कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको साथ लेकर तो चल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ठीक है, मान लूंगी, आप शर्त बताओ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए, लेकिन तुम्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। तो देवी लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मैं नहीं देखूंगी, और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ चल पड़ती है। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है, और चारों ओर देखती हुई पता नहीं कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का बगीचा था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और वहां से एक बड़ा सा सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपना दिया हुआ वचन भी याद दिला दिया। तो माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया। उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगी, पर भगवान विष्णु ने कहा कि जो तूने गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम आज से 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा। तो माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। फिर भगवान विष्णु वहाँ से चले गए और माँ लक्ष्मी ने एक साधारण सी गरीब औरत का रूप धारण कर उस बगीचे का जो मालिक था उसके घर गई। तो घर क्या, वो तो एक झोंपड़ा था। उस बगीचे के मालिक का नाम था माधव। वहाँ पर माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियाँ रहती थी। सभी उस छोटे से बगीचे में काम कर किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर उस माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छा आदमी था, उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा कि बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन मेरे अगर 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना ही पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। तो माँ लक्ष्मी उसके झोंपड़े में चली गई। इस प्रकार माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दी थी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। लेकिन जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई कि कमाई से एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी सारी ज़मीन खरीद ली। फिर सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और एक बड़ा पक्का सा घर भी बनवा लिया। बेटियों के लिए और बीवी के लिए गहने भी बनवा लिए। इस तरह से माधव के खूब अन्न धन हो गया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे इस महिला के आने के बाद ही यह सब कुछ मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी तो किस्मत जाग गई है। लेकिन जैसे ही 3 साल पूरे हुए तो उस दिन माधव खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। उसे ध्यान से देखा तो पहचान गया कि अरे, यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। साथ ही यह भी जान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। तब तक तो माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी जी को देख रहे थे। माधव बोला कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में घर के और खेत के सारे काम करवाए हैं।
हमसे यह कैसा अपराध हो गया। माँ, हम सबको माफ़ करो। तो माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि माधव, तुम बहुत ही अच्छे दिल के दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे बेटी बनाकर रखा, अपने परिवार की सदस्यों की तरह इतना लाड प्यार दिया। मेरे काम करने से कोई भी अपराध नहीं हुआ है। मैंने 3 साल पहले तुम्हारे बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ लिए थे, उसी की सजा मुझे मिली है। तुमसे कोई भी अपराध नहीं हुआ। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसा माधव को अन्न दिया वैसा सबको देना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। उसकी गरीबी उसकी पत्नी को हर समय सताती रहती थी। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अगर आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस तरह से हमारा काम कब तक चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के दिमाग में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता है। मैं केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी दीन विनती करके वह वहाँ पर बैठ गया। इस तरह से वह वहाँ पर 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में वो कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया। धनंजय तो सोच में पड़ गया। इतने में मंदिर से सामने आते हुए ब्राह्मणों को देखकर वह पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तो ब्राह्मणों ने हंसकर कहा कि तू 3 दिन से अन्न छोड़कर बैठा है तो अन्न की बात ही सूझेगी। चल घर जा और घर जाकर अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र तुम्हें दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय सारी बात सुनकर खाना खाकर वापस चला गया और जाकर पूजा आराधना में बैठ गया। आधी रात्रि को शंकर जी ने आज्ञा दी कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार चलते चलते कई दिन बीत। एक दिन उसे चांदी की तरह चमकता हुआ वन दिखाई दिया। उसके अंदर एक सुंदर सा सरोवर था। सरोवर के किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक कथा कह रही थी और बाकी सारी अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इस तरह से बार बार बोल रही थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ होना था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह घर से निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनने को मिल गया। तो धनंजय उसके पास गया और पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो। तो उन सब ने कहा कि हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय बोला कि व्रत से क्या फल मिलता है, इस व्रत की पूजा कैसे होती है, यह व्रत किसने किया है और इसे कब किया जाता है, कैसा व्रत है और कैसी इसकी विधि है, आप कृपा करके मुझे सब कुछ बताओ। तो वो बोली कि यह 21 दिन का व्रत होता है। अगर 21 दिन ना कर सके तो 1 दिन उपवास करे। अगर 1 दिन भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले ले। लेकिन ध्यान रखें कि निराहार रहकर कथा सुननी है। कथा सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी मानकर कथा कहें। जब तक कथा ना कहें तो अन्न का दाना मुंह में ना डालें। यदि भूल से कथा से पहले कुछ अन्न का दाना आप खा लेते हैं तो इसे 1 दिन ज्यादा करें तो आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे। व्रत के दिन क्रोध ना करें और ना ही झूठ बोलें। तो धनंजय बोला कि इस व्रत के करने से क्या होगा। तो वे कहने लगे कि इस व्रत को करने से अंधों को आंखें, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आई, और जो जिस व्यक्ति की कामना से व्रत करता है माँ उसकी हर इच्छा को पूरी करती है। तो वह कहने लगा कि बहनों,
मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो अति दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? तो वो बोली कि हाँ भैया, तेरा कल्याण हो तो हम तुझे सूत जरूर देंगी। यह कहकर उन्होंने व्रत का धागा उसे दे दिया। तो धनंजय ने भी व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सोने की सीढ़ी हीरा मोती से जड़ी हुई प्रकट हुई। तो धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में नीचे उतरता गया। जब सीढ़ियां पूरी हुई तो वहां पर जाकर देखा कि वहां तो करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है और सामने भिक्षा के लिए भगवान शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो यह देखकर धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। तो मां अन्नपूर्णा उसके मन का कलेश जान गई कि यह किस कारण से आया है। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी क्या दशा बताऊं? माता बोली कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वो देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया और अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। तो माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा घर गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेकों सगे संबंधी गांव वाले आकर उसकी बड़ाई करने लगे। लेकिन बातें करते करते वो इस तरह से बड़ाई करने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा घर, लेकिन संतान नहीं है, तो इस धन का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से तो संतान होगी नहीं, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। लेकिन धनंजय ने विवाह करने से मना कर दिया, पर रिश्तेदारों ने दबाव देकर जबरदस्ती उसका दूसरा विवाह करवा दिया। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोथ का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर से अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए थे, इसीलिए हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और सुलक्षणा के साथ पूजा में बैठ गया। व्रत भी करने लगा। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह रोजाना धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे कि नई बहू को पता चल गया कि धनंजय तो सुलक्षणा के घर पर है। तो यह जानकर उसे बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में सुलक्षणा के घर जा पहुंची। वहां जाकर जोर जोर से शोर करने लगी और धनंजय को अपने साथ घर ले आई। धनंजय घर आकर थोड़ी देर के लिए सो गया तो उसे नींद आ गई। नींद आते ही उसकी नई बहू ने व्रत का जो सूत उसने बांध रखा था उसे तोड़कर आग में फेंक दिया। तो माता जी का कोप जाग गया और उसके घर में आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला कि वहां पर आग लग गई है तो वह सब कुछ जान गई कि यह सब कुछ माता के प्रकोप से हुआ है। तो वह जाकर अपने पति को अपने साथ घर ले आई। तो नई बहू रूठकर पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे स्वामी, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र भी कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और सच्ची भक्ति से दोबारा आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय यह सुनकर फिर से माता के पीछे पहले की भांति पड़ गया और पूजा पाठ शुरू कर दी। फिर वहीं सरोवर पर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें मां अन्नपूर्णा कहता हुआ उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। तो माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी सोने की मूर्ति ले जा और उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने बड़ी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, इसीलिए मैं उसे पुत्र का आशीर्वाद देती हूँ। धनंजय ने आंख खोली तो पहले की तरह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। तो वह वहां से फिर उसी प्रकार घर आ गया। घर आकर सुलक्षणा को सारी बात बताई तो सुलक्षणा बहुत ही खुश हुई और सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
तो पूरे गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। तो सारे गांव के लोग अन्नपूर्णा माता की मूर्ति के दर्शन करने के लिए आते और मन्नत मांगते। तो उसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ के भी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो सेठ ने खुश होकर माता अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी की मूर्ति रख दी और यज्ञ करवाया और धनंजय को मंदिर का आचार्य बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन बना दिया। धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां पर रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया और वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब यह बात सुलक्षणा को पता चली तो उसने उन्हें बुलाने के लिए अपना आदमी भेजा और उन्हें अलग से घर दिया और अन्न धन वस्त्र का वहां पर अच्छे से प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने इनके भंडार भरे वैसे सबके भरना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। तो अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की पावन कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं घर पर अपने पिताजी से पूछकर आऊंगी और कल आकर तुम्हें बता दूंगी। तो साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। तो उसने कहा ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। जब वो लड़की दूसरे दिन पीपल सींचने गई तो जाकर लक्ष्मी जी से कहा कि हाँ मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। तो दोनों सहेलियां बन गई। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मेरे घर खाने पर आना, मैं तुम्हें न्योता देती हूँ। तो घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली तो मुझे खाने पर बुला रही है, न्योता दिया है। तो उसके माता पिता ने कहा कि हाँ बेटा जाना जरूर, लेकिन संभल कर जाना, ध्यान से जाना। तब वह लड़की लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने गई। तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी और सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करवाया। इतना अच्छा अच्छा भोजन देखकर वो लड़की बहुत ही खुश थी और बड़े ही चाव से उसने भोजन किया। जैसे ही वो भोजन करके जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊंगी। तो उसने कहा कि आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा कि बेटी, सहेली के घर भोजन करके आई है और बताया भी नहीं, क्या कुछ खाया और इतनी उदास क्यों बैठी हो? तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतना अच्छा भोजन करवाया, सोने की चौकी पर, सोने की थाली के अंदर 36 प्रकार के भोजन मुझे खिलाए थे। लेकिन जब मैं वापिस आने लगी तो लक्ष्मी जी ने तो मेरा पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगी। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है आ जाना, पर अब मैं सोच रही हूँ कि उसे भोजन कैसे करवाऊंगी, कहाँ बिठाऊंगी उसे, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर और मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने घर की सारी साफ सफाई कर ली और दीपक जलाकर वहां पर बैठ गई। तो उसी समय एक रानी स्नान कर रही थी और उसका 9 लखा हार खूंटी पर टंगा था। तो चील उस हार को उठाया और लाकर उस लड़की के आगे वो 9 लखा हार डाल गई। तो उस लड़की ने झट से उस हार को उठाया और अपने पिताजी को दिखाया। तो पिताजी ने कहा कि यह तो बहुत ही महंगा हार है, तुम इसे बाजार में ले जाओ और सामान ले आओ। तो वह लड़की उस हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने सुनार से कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुसाला दे, मोहरें दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतने रुपए भी मुझे दे दे। तो सुनार ने जैसा उसने कहा था सारा सामान दे दिया और कुछ रुपए भी दे दिए। तो उसने भोजन की सारी सामग्री और वो सोने का सारा सामान लेकर बड़ी खुशी से घर आई और सारी चीजें लेकर उसने बहुत अच्छी तैयारी की, रसोई बनाई और गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। तो आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई।
तो उसने चौकी वहां पर रख दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठती, किसी के भी नहीं बैठी, तो फिर मैं तुम्हारे यहाँ कैसे बैठूंगी। तो उस लड़की ने कहा कि किसी के नहीं बैठी होगी, लेकिन मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तो लड़की ने पहले लक्ष्मी जी के पांव धोए, तिलक किया और फिर खूब खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने कर दी। तो लक्ष्मी जी तो बहुत ही खुश हुई और लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, गरीबी दूर करना और सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में बताना और आने वाली मेरी हर वीडियो को पूरी श्रद्धा से सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे।